हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से कुछ टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए आपके सामने दिया हुआ है टॉप एमसीक्यूज़ का जो अभी ट्रेंडिंग एग्ज़ाम, जो अभी आपका बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे जेएसएससी हो गया। जेएसएससी में जितने भी एग्ज़ाम है, जेपीएससी का प्रीलिम्स हो या बीपीएससी का प्रीलिम्स हो या रेलवे हो, इन सबों में ये बहुत ज़्यादा आपको उपयोगी होने वाला है। क्योंकि ये देखिए, ये जो अभी क्वेश्चन आपका बनाया गया है, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसके माध्यम से देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हिमगिरी, दूसरा है ऑप्शन बी है सागरमाथा, ये सागरमाथा होगा। तीसरा है माउंट एवरेस्ट, और ऑप्शन डी जो है वो बी और सी, मतलब सागरमाथा और माउंट एवरेस्ट दोनों नाम से। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये होगा सागरमाथा। अब इसी के साथ कुछ और जानकारी ये लेते हैं। आज इस सेशन में कुछ खास ये होगा कि जो इसका आंसर के साथ साथ जितने भी अगल बगल के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ सके और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बन सके। ठीक है, सागरमाथा के बारे में बात करेंगे तो सागरमाथा को ब्रह्मांड की माता कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले का पेपर और पेन रख लेंगे, साथ में चीज़ों को नोट्स करते हुए चलेंगे। आज की सेशन जो है बहुत अच्छी होने वाली है। सागरमाथा को ब्रह्मांड की माता, ठीक है, ब्रह्मांड की माता कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग क्या जानेंगे, इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में। अब चूंकि यहाँ माउंट एवरेस्ट का जिक्र है तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं। सवाल कहीं से भी आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई है 8850 मीटर। कहीं कहीं आपको 8848 मीटर मिलेगा, इसको आप अपडेट कर लेंगे। 8850 मीटर हो गया है ये। और माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो ये किसके नाम पे रखा गया था। दोस्तों ये जो रखा गया था वो है सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से रखा गया था। इसी के साथ कुछ और अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कि क्या है, तो माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, थर्ड पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। अब आपको बता दें कि तीसरा ध्रुव क्यों बोला जाता है। देखिए पहला ध्रुव जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो पहला और दूसरा ध्रुव ये हो गया, मतलब दो ध्रुव ये हो गया। और तीसरा ध्रुव जो है उसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा भी लिख लेंगे कि पृथ्वी का तीसरा ध्रुव या थर्ड पोल किसे कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है। यहाँ पर कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप एग्जाम में हमेशा कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि ऊंची रेलवे लाइन यहाँ पूछा गया है। यहाँ पे जो ऊंची रेलवे लाइन है उसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ए है चीन, बी है रूस, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है भारत। तो यहाँ जो आंसर इसका होगा वो चीन होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि चीन जो है, अब जब चूंकि यहाँ पूछा गया है कि सबसे ऊंची रेलवे लाइन पूछा गया है, तो कितनी ऊंची ये है, ये आपको 5072 किलोमीटर ऊंची है। ठीक है, 5072 किलोमीटर ऊंची रेलवे लाइन है। ऐसा ऊंची के बारे में पूछा गया है। हाइट इसका कितनी है, ठीक है, कितने हाइट पर ये रेलवे लाइन है। और इसी के साथ हम लोग थोड़ा एडिशन बात करेंगे और बात करेंगे थोड़ा रूस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब रूस है यहाँ पर, आपको पता है कि सबसे लंबी रेलवे लाइन, यहाँ ऊंची की बात की गई थी, थोड़ा लंबी के बारे में बात करेंगे तो वो कौन है, ट्रांस साइबेरियन। आप लोग को, बहुत स्टूडेंट को ये चीज़ पता होगा कि ट्रांस साइबेरियन है। और जब चूँकि ये ट्रांस साइबेरियन कहा जाता है तो ये कहाँ से कहाँ चलती है, ये लेनिनग्राड से चलती है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक ठीक है, थोड़ा इस पेन से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप सुनकर नोट्स कर लेंगे। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसकी लंबाई
को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस बात पे है कि बुक में जो लिखा हुआ है वो बुक में है आपका 9438 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि आपको बुक में ये लिखा हुआ है तो आपको आंसर यही लेके चलना है, ठीक है। और गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल में आपका 9259 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों दिया हुआ है, दोनों अपने अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको लेकर बुक वाला लेकर चलना है। और ये दोनों आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। अगर ऑप्शन में ये दोनों आता है तो आपको किन्हीं एक को करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है उस रेलवे लाइन का नाम जो है वो है ली टेक्सास ईगल, ठीक है। ली टेक्सास ईगल, ठीक है। कितनी लंबी है ये? 1306 माइल है। ये माइल में है, उधर किलोमीटर में आपको बताया गया था, ये माइल में है। और इसी में और इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो हमारे भारत को लेकर है, क्योंकि सवाल हमेशा विश्व पर आता है तो भारत के लेवल पे भी क्वेश्चन आएगा और बहुत सारा बनता है। क्योंकि ये सवाल जो यहाँ पूछा गया था विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन, तो वहाँ पे उसका आंसर ये तो चीन होगा। लेकिन भारत के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ है। तो रेलवे लाइन की बात करेंगे तो वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, आपको पता है कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ जो है ये आपको आसाम में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है। और यहाँ पर जो रेल चलती है उस ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों नोट कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। जो ट्रेनिंग में होता है क्वेश्चन जो है यही सब क्वेश्चन आ रहा है उठकर अभी एग्जाम में। और इसकी लंबाई की बात करेंगे हम लोग तो लंबाई इसकी कितनी है? तो लंबाई है आपको 4234 किलोमीटर, ठीक है। नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने वो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस पे आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर ले, नोट्स कर लेंगे तो कन्फ्यूजन क्लियर आपका हो जाएगा। क्योंकि ये डेटा बदल रहा है लगातार, ये 2-3 सालों में ये डेटा बदलता आ रहा है। अभी जो इसका आंसर होगा वो होगा गोरखपुर। लेकिन अगर आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपको पूछ दिया जाए कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, ठीक है, और अगर आपका ऑप्शन में हुबली दे दिया जाए, हुबली, ठीक है, हुबली दिया जाए, ये हुबली ऐसे भी लिखाता है और हुबली ऐसे भी लिखाता है, ठीक है। अगर हुबली दे दिया जाए जो कर्नाटक में है तो आपको कर्नाटक मारना है। और अगर ऑप्शन इन सारे में होगा तो गोरखपुर होगा। आपको नोट ये भी हम बता देते हैं कि कौन कितना किलोमीटर में लंबा है, मीटर या किलोमीटर में कितना ये प्लेटफॉर्म लंबा है, ताकि आपको याद करें। तो देखिए ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि सबसे लंबा ऑप्शन ही दे दे। निम्नलिखित में से अगर पूछ दिया और आपको अगर लंबाई ना पता हो तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, इसलिए भी आपको हम किलोमीटर के साथ बताते हैं। अभी जो ये हुबली वाला है वो प्रस्तावित है, वो बन रही है और बनकर तैयार भी है लगभग। तो इसकी जो लंबाई अभी सबसे ज़्यादा मानी गई है 1.5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अभी तत्काल आंसर होगा वो होगा गोरखपुर की जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है? तो वो जो है 1.3 किलोमीटर है। किलोमीटर में हम लोग लेते हैं, ये यूपी में है, गोरखपुर यूपी में है। दोस्तों इससे पहले कौन था? इससे पहले जो है वो कोल्लम था जो 1.18 किलोमीटर है, जो आपको केरला में है, ठीक है, केरला में है। इसके पहले कौन था? इसके पहले खड़गपुर था जिसकी लंबाई 1.07 किलोमीटर है, जो आपको वेस्ट बंगाल में है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का डाउट नहीं। कोई अगर डाउट हो, कोई अगर प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए, वहाँ पर आपको सारी सुविधा मिलेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ऐसे मेरे छात्र हैं जिनको ये चीज़ पता होगा, ये लुसेंट में भी डायरेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल देखिए, जो नदी का ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पे जितनी भी नदियाँ आपको दी गई हैं सारी की सारी नदियाँ श्रीलंका की नदी हैं, आपको बता दें। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको MCQ बता के उसका आंसर करना नहीं है।
आपका नॉलेज ब्रॉड करने का है, ताकि आप उसके अगल बगल से क्वेश्चन जो है आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी बोली गई है? यहाँ पे जो आंसर होगा महावेली गंगा। दोस्तों एक बात है कि यहाँ पे जितनी नदियाँ हैं सब श्रीलंका की नदी हैं। और अब लंबाई की बात करेंगे, आप लंबाई नोट कर लेंगे तो आपके लिए सुविधा होगा। लंबाई में क्या है, महावेली की लंबाई कितनी है? 335 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लंबी नदी है महावेली के बाद वो है मलवथु ओया। मलवथु ओया की जो लंबाई है वो है 164 किलोमीटर। उसके बाद जो लंबी नदी है वहाँ की काला ओया। काला ओया की लंबाई कितनी है? 148 किलोमीटर है। उसके बाद की जो लंबी नदी है वो है केलानी गंगा। केलानी गंगा की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है। तो आप इस तरह से अपना नोट्स करते चलेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ये क्वेश्चन बोले कि क्या मतलब है, कोई ये बुक में भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो आप इस तरह से लिख लेंगे कि कौन सी नदी कितनी लंबी है, आपके लिए सुविधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किसका आता है? ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आपको बताएंगे, साथ साथ इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब पे चर्चा करेंगे। विश्व में जो तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान आता है वो किनका है? प्रथम स्थान जो आता है वो है चीन का, तंबाकू में, ठीक है। अब इसके साथ चीन का किस चीज़ के उत्पादन में प्रथम स्थान है? गेहूं भी है, ठीक है, चावल भी है, ये सब में भी प्रथम स्थान आता है। उसके बाद अगर आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में चावल का उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन है? कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? गेहूं में कौन सा राज्य है, या फिर तंबाकू में कौन सा राज्य है? तो अभी आपको क्लियर कर लेंगे इस चीज़ को कि भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में चावल की बात करेंगे तो चावल जो है वो आपको वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। गेहूं की बात करेंगे दोस्तों तो गेहूं की जो है वो आपको यूपी है, ठीक है। और यहाँ देखिए तंबाकू दिया हुआ है तो आपको भारत के संदर्भ में तंबाकू को भी देखना है कि तंबाकू का जो उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है, कौन सा उत्पादन करता है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो तंबाकू के मामले में जो है वो जो आता है आपका वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश आप लिख लेंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पे अगर आपको कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और ज़रूर जुड़िए। आप टेलीग्राम पे जाके परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जाके कर सकते हैं, या फिर अपने इससे स्कैन कर सकते हैं इसको। आप इसे स्कैन करके भी कर सकते हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, तो इसको आप वहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं किसी के दूसरे के माध्यम से, ठीक है। और फिलहाल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको इसमें बहुत सारा जैसे क्या है खोटा का भी पढ़ाया गया है, तो उसका भी सारा जो आप जिस चीज़ का लिंक चाहिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है वो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? छात्रों भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है आपके सामने जो रखा गया है ऑप्शन, वो थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है और एग्ज़ाम में भी इसी तरह कन्फ्यूज आपको करता है। और मेरा ये ऑप्शन जो है इसमें आपको क्लियर करने के लिए है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगा। यहाँ पे पहला डिब्रूगढ़ है, बी का है चेरापूंजी, सी है मासिनराम और डी है दार्जिलिंग। अब बात यह है कि जो इसका आंसर जो होगा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र वो होगा मासिनराम, ठीक है। बहुत मेरे ऐसे छात्रों को लगता होगा चेरापूंजी है, लेकिन नहीं, अब वो बदल गया है। चेरापूंजी से अब ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होगा। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि चेरापूंजी और मासिनराम दोनों जो है, ये दोनों जो है वो मेघालय की ही है, मेघालय में है। दार्जिलिंग की बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में है, जो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे चाय की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। डिब्रूगढ़ आसाम में है, ठीक है। डिब्रूगढ़ आसाम में है, जहाँ से डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जो ट्रेन चलती है विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे लंबी ट्रेन की बात की गई थी, यही डिब्रूगढ़ आसाम में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
और बारिश की बात करेंगे इसमें, तो बारिश अगर सबसे ज़्यादा कितनी बारिश होती है, तो मासिनराम में अभी जो बारिश को रिकॉर्ड किया गया है वो 1140 सेंटीमीटर किया गया है। इतनी बारिश को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया मासिनराम में, जो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। विश्व का पूछा गया है जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश है कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिंगापुर। सिंगापुर सबसे ज़्यादा घनत्व वाला, विश्व का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश है। अब इस पे हम लोग और थोड़ा चर्चा करते हैं कि अगर सिंगापुर में विश्व घनत्व है तो कितना है, उसका भी एक आपको डाटा मिलना चाहिए कि अगर इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है तो कितना है। वो है आपको 8019 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। कुछ छात्रों को क्लियर कर दें कि ये प्रति किलोमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए आप अपने क्षेत्र से 1 किलोमीटर इधर बढ़ते हैं और 1 किलोमीटर इधर बढ़ते हैं, मतलब इस 1 किलोमीटर के एरिया का जो होगा, मतलब इधर 1 किलोमीटर और इधर 1 किलोमीटर, ठीक है। जो 1 किलोमीटर के एरिया जो होता है इधर और इधर, स्क्वायर में जो आएगा उसी को स्क्वायर किलोमीटर कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सिंगापुर में अगर 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर एरिया है, यहाँ पर 8019 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में, जो कि अपनी जनसंख्या से ज़्यादा है, इसीलिए इसका जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे ज़्यादा है। अब इसी में और हम लोग बात करेंगे कि क्या है, अब हम लोग बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में, इससे भी सवाल हमेशा आता रहा है कि भारत के संदर्भ में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो उसका जो है वो है बिहार, ठीक है। बिहार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर इसके रिकॉर्ड की बात करेंगे, इसके डाटा की बात करेंगे, तो वो है 1102 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको बता दिया गया कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर का क्या मायने मतलब है। जो 2011 जनगणना हुई थी उसके अनुसार 1102 प्रति किलोमीटर स्क्वायर इसकी डेंसिटी है, जनसंख्या जो है घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। और आपको एक चीज़ और इसमें बता दें कि 2021 तो अभी हुई नहीं है जनगणना, लेकिन इसको एस्टिमेट किया गया है, एस्टिमेशन है इसका कि ये जो बढ़कर 1307 प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, तो 2021 में क्या एस्टिमेशन है, हालांकि निकलने के बाद जो आएगा डेटा वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन एस्टिमेशन भी किया गया है। तो कितना किया गया है, 1307। हालांकि अभी जो आंसर इसमें होगा 2011 के अनुसार आपको ये भी याद रखना है, 1102 रखना है, ठीक है। अब जब चूंकि बात बिहार की हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, और बात पॉपुलेशन डेंसिटी की हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार का पॉपुलेशन का रैंक जो है इंडिया में कितना है। पॉपुलेशन के हिसाब से इसका रैंक 3rd रैंक है, लेकिन डेंसिटी के मामले में इसका रैंक पहला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के 67वीं जो प्रीलिम्स हुई थी, जो अभी हाल फिलहाल कैंसिल कर दी गई है पेपर लीक की वजह से, तो उसमें पूछा गया था ये सवाल, उसी में पूछा गया था सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम डेंसिटी लो डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है। तो वहाँ पे ऑप्शन कुछ और था, लेकिन आंसर जो इसका होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा शनि, ठीक है। इसका आंसर जो होगा शनि होगा, सैटर्न होगा। अब इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या है। क्योंकि आपको पूछा गया है कि लो डेंसिटी वाला, ये तो हो गया लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी कम घनत्व वाला। अब आपको पूछ दिया गया कि हाई डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है, ग्रह कौन सा है, तो वो जो होगा वो होगा पृथ्वी, हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी है। आप इसको उच्च घनत्व भी लिख सकते हैं, हाई डेंसिटी वाला। अब चूंकि इसमें और बात करने के लिए है तो शनि के बारे में बात करेंगे, जो लो डेंसिटी के साथ साथ इसमें और क्या है, ये कम घनत्व के साथ साथ ये क्या है कि आकार में जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, आकार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और जब आकार की बात करेंगे तो पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी का जो आकार है वो आपका 5वां है, आकार में ये
5वां है, ठीक है, 5वां। क्लियर है। अब चूंकि आपको शनि, यहाँ आंसर जो शनि होगा, सैटर्न होगा, तो उसका लो डेंसिटी वाली है, चूंकि ये सवाल डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा गया था। और आकार की भी बात करेंगे कि इसका आकार क्या था, तो पृथ्वी का हाई डेंसिटी है, उसके आकार के बारे में बात किया गया। तो एक सवाल और यहाँ बनता है कि सबसे बड़ा आकार वाला प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाला आकार वाला जो प्लैनेट है वो है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, जिसको हम लोग जुपिटर कहते हैं, जुपिटर, ठीक है। आप ये सब नोट करते चलेंगे, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इसी में एक चीज़ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ छात्रों, कि अगर आप जितना भी प्लैनेट है, जितना भी ग्रह है, वो तो अपने जगह पे घूमते रहती है, ठीक है, और किसी की परिक्रमा भी करती है, लेकिन याद रखिए जो अपनी जगह पे घूमती है, ठीक है, वो कोई क्लॉकवाइज घूमती है और कोई कोई ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि क्लॉकवाइज भी घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है। तो जितने भी ग्रह हैं उसमें से 2 ही ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमती है, बाकी जितने ग्रह है सब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। आपको नाम बता दें कि शुक्र जिसे आप वीनस कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं, यूरेनस। ये 2 ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी जितने भी ग्रह हैं सब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और इसमें आपको बताने वाली बात यह है कि बुध के बारे में भी थोड़ा बता दें कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे नज़दीक का ग्रह है। किसके? सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। चलिए आगे हम लोग बात करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है, हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों हरे रंग का जो ग्रह है उसे किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है अरुण, ऑप्शन बी यहाँ सी होगा, ठीक है, सी है मंगल, ऑप्शन डी है वरुण, ठीक है, ये अरुण है, ये वरुण है। अब आपका जो आंसर होगा इसमें कि हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है, तो हरे रंग का ग्रह कहा जाता है वरुण को, जिसको कहते हैं नेपच्यून, ठीक है। ये सब चीज़ नोट्स करते चलेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसमें एडिशन, इसमें अधिक जानने वाली बात ये है कि ये तो हरे रंग का ग्रह हो गया, तो और भी तो किसी को कुछ कहा जाता होगा। तो अरुण को जो बोला जाता है, जो आपका दूसरा ऑप्शन में है, अरुण को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। मंगल को आपको पता है कि मंगल को बोला जाता है लाल ग्रह, लाल ग्रह। और भी अगर जानने वाली बात यह है कि शुक्र को क्या बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है भोर का तारा, भोर का तारा। दोस्तों मेरे पास जो इसमें लिखने वाली पेन है वो थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप मेरे वर्डिंग से समझ रहे होंगे और आप नोट्स भी कर लेंगे। भोर का तारा है। दूसरा, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, और नेक्स्ट के साथ साथ ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। पंपास घास कहाँ पाया जाता है? पंपास घास जो पाया जाता है उसका ऑप्शन देखिए आपके सामने है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अर्जेंटीना, डी है दक्षिण अफ्रीका। आपका आंसर जो इसमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंपास घास अर्जेंटीना में पाया जाता है। आप यहाँ भी नोट्स करके रख लेंगे कि कौन सा घास कहाँ पाया जाता है। चलिए, अर्जेंटीना में आपको पता है कि अर्जेंटीना में जो पाया जाता है वो पंपास घास है, पंपास है। अब जितनी भी घास के बारे में है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेयरी घास जो है, प्रेयरी घास जो है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में लंदन में पाया जाता है, ठीक है, लंदन में पाया जाता है। दूसरी चीज़ है अस्टेपी, ठीक है। अस्टेपी जो है ये जो पाई जाती है, ये आपको स्टेपी इंग्लिश में भी आप स्टेपी ही लिखेंगे। प्रेयरी है इंग्लिश में प्रेयरी ही लिखेंगे, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश बस लिखा गया है, इसका कोई हिंदी अलग से मतलब नहीं होगा। स्टेपी इंग्लिश में स्टेपी ही होगा।
तो ये आपको जो पाया जाता है एशिया, रूस जिसको रसिया कहते हैं, चाइना, ठीक है, और यूक्रेन। यूक्रेन जो अभी हाल ही फिलहाल बहुत ज़्यादा आपके करंट अफेयर के व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है, अपने अपने जगह को दावा, अपना जो जगह है उसको दावा कर रहे हैं कि मेरा है मेरा है। खैर ये अलग मैटर है। और डाउन्स एक है, डाउन्स, डाउन्स आप इंग्लिश में भी इसको डाउन्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डाउन्स, डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और एक वेल्ड है, वेल्ड इंग्लिश में भी वेल्ड ही लिखेंगे, वेल्ड, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है। दोस्तों ये थी आपके सामने 10 क्वेश्चंस जिसका डिस्कशन हमारे ख्याल से बहुत अच्छा है हुआ, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, इसमें और क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को क्या करें, चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, जो लाइक वाला बटन है उसको दबाएं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ये बेल आइकन जो रहता है सब्सक्राइब के बगल में उसको उसको छूने के बाद ऑल में टिक कर लेंगे, ऑल कर लेंगे, ताकि आप तक जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है पहुंचता रहे। और लास्ट में आप क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। शेयर कहाँ करना है? जहाँ भी आपका जो व्हाट्सअप होगा, फेसबुक होगा, या फिर जो भी आपका सोशल मीडिया लिंक है वहाँ पर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी इतना मेहनत करने में मज़ा आए, आपके लिए इतना मेहनत करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।